Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So my dear students, in today's lesson you will be able to explain the movements of the ocean water and the role of the ocean currents in it. So my dear students, आज हमने पानी ओशन में कैसे मूव करता है, we are going to explain that. तो तीन तरीके से पानी ओशन में मूव करता है. It is not still, और ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि ocean water is not still, it is constantly moving. सबसे पहले ये मूव करता है in the form of waves. Then it also moves in the form of tides and it also moves in the form of currents. और ये तीनों ही मुख्तलिफ तरीके से फॉर्म होते हैं. इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम वेव की बात करते हैं. जब आप पानी को ऊपर नीचे हिलता हुआ देखते हैं, इट मूव्स अप एंड डाउन, इट इज कॉल्ड अ वेव और अ वाटर वेव. तो ये किस वजह से बनता है? इट इज मेड बिकॉज ऑफ द विंड. विंड पावर जो है ये कितनी तेज ब्लो कर रही है, कितनी देर से ये ब्लो कर रही है, एंड हाउ फार इट ट्रेवल्स ओवर द वाटर, ये डिसाइड करता है कि वेव कितनी बड़ी या छोटी जो है वो समंदर में या ओशन में फॉर्म होगी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वेव की एनाटॉमी को देखें, यानी कि किस तरीके से वेव बनती है, तो इसके अंदर क्रस्ट होती है और ट्रफ होती है. सो द हाई पार्ट ऑफ द वेव इट इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड द लो पार्ट ऑफ द वेव इट इज कॉल्ड द ट्रफ. ये जो क्रस्ट है, ये जो पानी का ऊपर जाना है, इट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द विंड. और ये जब पानी नीचे जाता है, जिसको हम ट्रफ कहते हैं, इट फॉर्म्स और इट गोज डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है. सो वेव हैज टू हाई पार्ट्स एंड टू लो पार्ट्स, क्रस्ट एंड ट्रफ्स. ठीक है, और ये अल्टरनेट करते हैं, हर क्रस्ट के बाद एक ट्रफ होती है. So my dear students, why does the sea level change every day? And this is how when we talk about the tides. ये एक ही जगह आपको नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर ये completely filled with water है, another time you can see that it is all land area. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? So the ocean tides are the daily rising and falling of the sea. और ये rise and fall पानी के अंदर क्यों होता है? This is because of the gravity and gravity of the moon and the sun together makes the tides in the ocean. अब ये tides कैसे बनती हैं? Let's have a look. सबसे पहले हम बात करेंगे the spring tides, which are called the biggest tides in the ocean. ये महीने में 2 दफा बनती हैं. ये 2 दफा कैसे बनती हैं? पहली दफा जब न्यू मून होता है, that means कि सन और मून जो है इनकी ग्रेविटी अलाइन हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ओशन है, ये जिस तरफ मून होता है ये उस तरफ खिंचता है, और यहाँ पर आपको हाई टाइड्स जो है नजर आती हैं, और इनको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं. दूसरी दफा ये कब बनती हैं? दे आर मेड जबकि क्या होता है, व्हेन देयर इज फुल मून. और फुल मून की वजह से क्या होता है, ओशन टाइड्स जो हैं दे गेट बिगर, और ये दे आर अट्रैक्टेड बाय द मून. सो ये 2 दफा बनती हैं. देन कम्स द नीप टाइड्स. नीप टाइड्स कम बनती हैं जब मून जो है इट इज जब फर्स्ट क्वार्टर होता है, यानी कि न्यू मून और फुल मून के दरमियान में जो 2 मून्स होते हैं, तब जो है वो लो टाइड्स बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सन भी अपनी तरफ पानी को खींच रहा होता है, और यहाँ पर जो है वो मून भी अपनी तरफ खींचता है. टाइड्स तो बनती है बट दे आर नॉट एज हाई एज दी स्प्रिंग टाइड्स. तो इस तरह की टाइड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम नीप टाइड्स कहते हैं. ये मॉडरेट चेंज होता है, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता. न्यू मून और फुल मून में बहुत हाई टाइड्स या वाजे आपको पानी जो है वो बल्ज आउट हुआ हुआ नजर आता है. सो दिस क्रिएट्स द स्मॉलेस्ट टाइडल डिफरेंस, और इनको हम नीप टाइड्स कहते हैं. उसके बाद आ जाता है कि ओशन जो है ना सिर्फ सरफेस पे से मूव करता है, बल्कि ये डीप डाउन अंदर से भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, और इस तरह की मूवमेंट को हम ओशन हाईवेज कहते हैं. यू कैन थिंक इट ऑफ एज जैसे कि रिवर मूव करता है ना, इसी तरीके से पानी डीप ओशन में भी मूव करता है. सॉल्टी वाटर फ्लोइंग विद इन द वास्ट ओशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ओशन करंट्स को मैप आउट करें, तो यहाँ आपको हॉट करंट्स और कोल्ड करंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं. जो ब्लू एरोज हैं दे आर कोल्ड करंट्स, तो रेड एरोज हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वार्म करंट्स कहलाते हैं. वार्म करंट्स हमेशा इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि ये वार्मेस्ट एरियाज होते हैं, एंड दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी पोल्स. यहाँ पे आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि जो वार्म करंट्स हैं दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी पोल्स, और आप हमेशा कोल्ड करंट्स को सिंक बैक टुवर्ड्स दी ओशन होते हुए देखेंगे. तो इस तरीके से, क्योंकि तमाम ओशंस जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इनका पानी जो है वो क्या होता रहता है, इट गोज फ्रॉम इक्वेटर अप टू दी पोल्स एंड सिंक्स बैक फ्रॉम दी
फ्रॉम द पोल्स टू बैक टू द इक्वेटर। अब यहाँ मैं आपको कुछ करंट्स जो है, ओशन करंट्स जो है वो उनको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ये जो गल्फ स्ट्रीम है, दीज आर द वार्म करंट्स, और ये जो वार्म करंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द एरियाज अराउंड नॉर्वे एंड फिनलैंड मच मोर वार्मर। और ये जो लैब्राडोर करंट है ये कोल्ड करंट है, और ये नीचे यहाँ तक आ जाता है वेयर देयर इज मिडल अमेरिकाज, और ये इस इलाके को कदरे जो है वो क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। इसके बाद पानी जो है वो सिर्फ गर्म या ठंडा होने की वजह से मूव नहीं करता, बल्कि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से भी मूव करता है, और इसको हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या है कि ये जो अर्थ है ये अपने एक्सेस पे मूव करता है। जब ये अपने एक्सेस पे मूव करता है तो कोई भी चीज़ जो इसके साथ अटैच नहीं होती, जैसे कि विंड है या पानी जो है, ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइटवर्ड्स डिफ्लेक्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो से दिखाती हूँ, ये वीडियो मैं आपको प्ले करूंगी, और ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है जहां पर आप देखेंगे कि ये एक मैरी गो राउंड में बैठे हुए हैं और ये सीधा बॉल को फेंकते हैं, लेकिन बॉल हर दफ़ा क्या हो जाता है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। यहाँ पे आप टॉप व्यू से अगर देखेंगे ये सीधा बॉल को फेंकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या हो जाता है, ये लेफ्ट या राइट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। सी, तो दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। हमारा अर्थ भी इसी तरीके से मूव कर रहा है, तो इसीलिए पानी जो है वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हमेशा इसको सीधा फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इट्स गोइंग टू डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ठीक है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो ये डिफ्लेक्शन मैंने आपको दिखानी थी। सी, ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, और इसकी वजह से भी पानी जो है वो एक सर्टेन तरीके से मूव करता है। इसके बाद आ जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, यानी कि थर्मो मीन्स वार्म, हेलाइन मीन्स सॉल्ट, एंड सर्कुलेशन मीन्स यानी कि मूवमेंट, यानी कि गर्म सॉल्टी वाटर जो है ये भी सर्कुलेशन को हेल्प आउट करता है। यानी कि जो डीप ओशंस होते हैं इसमें मूवमेंट टेम्परेचर डिफरेंस और सेलेनिटी डिफरेंस यानी कि सॉल्ट डिफरेंस की वजह से होती है। वाटर विद अ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन इज डेंसर, so causing it to sink deep into the ocean and create vertical mixing। यानी कि ये जो सरफेस वाटर होता है, जब इसमें से एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी इक्वेटर के नजदीक, तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर जो है वो उसका कंटेंट, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी वर्टिकली क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है। और फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये पानी जो है ये वापस जो है इट विल बी पुश्ड अपवर्ड्स। सो ये एक कांस्टेंट सर्कुलर रोटेशन में मौजूद होता, मूव करता है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट डिफरेंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और इसी वजह से इसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्म एंड हॉट वाटर की वजह से कांस्टेंट एक मूवमेंट है वाटर की, जिसको हम कन्वायर बेल्ट कहते हैं। ये फिक्स्ड जो है रूट्स हैं वाटर के, विच इज कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग इन दी अर्थ। सो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है ऑन अर्थ, बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन, एंड बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड टेम्परेचर डिफरेंस, इन तमाम चीज़ों की वजह से ओशन में वाटर जो है मूव कर रहा है, और इससे पूरा प्लैनेट जो है ये क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट, और इकोसिस्टम्स जो हैं या क्लाइमेट जो है इसकी वजह से मैनेज होता है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ वाटर विद इन द ओशन, बिकॉज ऑफ विंड, because of moon and sun's gravity, because of Coriolis effect, and also because of thermohaline circulation. So my dear students, complete the formative check, then you complete the homework at your homes, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.